कभी कभी हकीकत का चेहरा वर्दी के पीछे छुप जाता है। दोस्तों, करंट टेक्स्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे सिस्टम की कमी को उजागर करती है। ये कहानी नौशाद की है, जो एक पापी है। पुलिस की वर्दी पहन के वो बहुत सारे पाप काम किया है। 3 साल 2022 से 2025 तक ये कहानी। चलिए समझते हैं। नौशाद त्यागी है कौन? नौशाद त्यागी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला एक व्यक्ति है, जो खुद को राहुल त्यागी बताता था। ये खुद यूपी पुलिस का एक कांस्टेबल बताता था। नॉट एम्प्लॉयड बाय एनी पुलिस डिपार्टमेंट, वो कभी भी उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ था। और ये काम ये 2022 से लेकर 2025 तक किया, और फाइनली 3 जुलाई 2025 को ये अरेस्ट हुआ। और इसका जो पूरा काम है, एक्सप्लॉइटेड ट्रस्ट इन यूनिफॉर्म टू मैनिपुलेट वुमेन इमोशनली एंड सेक्सुअली, इसका जो पाप काम था, ये सारे वुमेन को, जो 20 महिलाएं अभी सामने आए हैं, उनके साथ ये धोखाधड़ी और दुष्कर्म का इल्जाम है। यह क्राइम ट्रेल 2022 से लेकर 2025 तक फर्जी कामों में एक बादशाह बन गया, एक बाजीगर बन गया। इसके लिए यूनिफॉर्म, पुलिस लिंगो, फेक बेजेस, ये सब एक टूल्स था। शादी का वादा, नौकरी की मदद और सुरक्षा का झूठा आशीर्वाद। ये दरिंदा ने कम से कम 10 महिलाओं के साथ गलत काम किया है, मगर विक्टिम का टोटल संख्या 20 से अधिक बताई जाती है। ये एक सोशल इंजीनियरिंग एट इट्स वर्स्ट का एग्जाम्पल है। इसकी समय रेखा को समझते हैं। 2022 से ये वुमेन को टारगेट करना शुरू किया, महिला को टारगेट करना शुरू किया सोशल मीडिया के जरिए और मैट्रिमोनी ऐप के जरिए। 2023 में ये खुद का पॉपुलेशन को बढ़ा दिया, वो दिल्ली तक आ गया, आसाम तक चला गया और मेघालय भी पहुंच गया। 2025 में फाइनली अंत होना ही था। अरेस्टेड आफ्टर मल्टीपल कंप्लेंट्स एंड सर्विलेंस के जरिए आखिर में पकड़ा गया। 3 साल तक एक नकली पुलिस बन के असली लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। इसका करतूत कहाँ का फैला है देखते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और संभल। फिर ये देश की राजधानी चला गया, दिल्ली एनसीआर पे चला गया। फिर आसाम की वादियों पे चला गया। फिर बादलों का देश मेघालय पे चला गया। उसने क्या किया, मल्टीपल सिम, व्हाट्सएप अकाउंट, फेक नाम पे, डिजिटल डिस्गाइज ने फिजिकल वर्ल्ड में धूम मचाई। वॉइसेस ऑफ सर्वाइवर्स, ट्रिगरिंग वार्निंग, ये कंप्लेंट कैसे रजिस्टर हुआ, चलिए उनकी जवानी सुनते हैं। एक ने बोली, उसने मुझे शादी का वादा दिया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, ये दरिंदा का काम ही था। फिर एक ने बोली, पुलिस यूनिफॉर्म में था, घर आता था, कभी शक नहीं हुआ, पुलिस यूनिफॉर्म की वजह से इसके ऊपर शक जाहिर कोई नहीं किया। फिर एक का कहना था, जॉब और प्रोटेक्शन के नाम पे इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। विक्टिम्स रेंज फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट्स टू वर्किंग प्रोफेशनल। इसके शिकार कॉलेज स्टूडेंट भी हुए हैं और वर्किंग प्रोफेशनल भी हुए हैं, महिलाएं। ज़्यादातर शिकायत मेंटल ट्रॉमा का था, फाइनेंशियल लॉसेस का था और सोशल फियर का था। दोस्तों, जख्म देह पर नहीं, दिमाग और आत्मा पर भी हुआ है। अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन जुलाई 2025। अरेस्ट डेट याद रखना, जुलाई 3, 2025। कहाँ अरेस्ट हुआ? मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। अरेस्टेड बाय मुजफ्फरनगर पुलिस आफ्टर ट्रैकिंग डिजिटल फुटप्रिंट्स। डिजिटल वर्ल्ड एक दो-धारी तलवार है। आप किसी को धोखा दे सकते हो, मगर उसके साथ साथ आपका फुटप्रिंट्स भी चलता रहता है, स्टोर होता रहता है, और अल्टीमेटली आपको दबोचने में यही डिजिटल वर्ल्ड ही साथ देता है, जैसे यहाँ हुआ है। सीज्ड आइटम, पुलिस यूनिफॉर्म, 3 फेक आईडी कार्ड, मल्टीपल मोबाइल फोन्स, मैट्रिमोनियल बायोडाटा के डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे फोटोग्राफ्स वुमेन के, चैट लॉग्स के, कॉल रिकॉर्डिंग्स। डिजिटल फोरेंसिक टीम एनालाइजिंग मैसेजेस एंड लोकेशन। फोरेंसिक टीम इसके पीछे लग चुके हैं। प्रीमा फेसी एविडेंस के हिसाब से इसको गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ क्या क्या चार्जेस लगे हैं? IPC 376 रेप के, IPC 419 इम्पर्सोनेशन, फेक आइडेंटिटी के, IPC 170 प्रिटेंडिंग टू बी पब्लिक सर्वेंट, IPC 354 आउटरीचिंग ए वुमेन्स मॉडेस्टी, एक सीवियर केस है। IT एक्ट के तहत भी यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फ्रॉड एक्टिविटीज, मल्टीपल FIRs फाइल्ड अक्रॉस स्टेट्स, 4 स्टेट, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आसाम और मेघालय। इन्वेस्टिगेशन अंडर साइबर क्राइम एंड वुमेन्स सेल्फ सुपरविजन, ये दोनों एजेंसियां इनके पीछे अभी लगी। कानून अब स्लोली उसको जगड़ रहा है, मगर डैमेज हो चुका है। ये सबको इतने आसानी से और सभी से धोखा कैसे दे देता था? इसके पास कुछ ट्रेडमार्क डायलॉग्स था, जैसे कि मैं ड्यूटी पे हूँ, ट्रांसफर के बाद साथी पक्की और लड़कियां भरोसा कर लेते थे। फ्लुएंट इन पुलिस टर्म्स एंड प्रोसीजर्स, ये पुलिस की जितना शब्दावली है और इसके प्रोसीजर्स है, ये सारे का नाम इसको याद था और जुबानी पे बोल देता था। मेट फैमिलीज गेन देयर ट्रस्ट, और लड़कियों को जब मिलता था तो उनकी फैमिली को भी मिल जाता था, तो उनका भरोसा और दुगना हो जाता था। स्टेड इन रेंटेड रूम्स, होटल अंडर फेक नेम्स, झूठे नाम से ये होटल बुक करता था और रहता था और फ्रीक्वेंटली होटल चेंज करता था। रिमूव डिजिटल ट्रेसेस रेगुलरली, ये और डिजिटल ट्रेसेस को मिटाता जाता था। यही था इसका मॉडस ऑफ ऑपरेंडी। नेशनल कंसर्न, सिस्टमेटिक गैप्स कहाँ हुआ देखते हैं। पहले मैट्रिमोनियल साइट पे कोई यूजर्स का वेरिफिकेशन नहीं था। हाउ इजी इट इज टू ऑब्टेन फेक यूनिफॉर्म एंड ID
ये बहुत बड़ा सवाल सिस्टम के ऊपर आता है। ये आईडी कार्ड भी बना लेता था और यूनिफॉर्म भी मिल जाता था उसको फेक। ये कैसे मुमकिन है? सिस्टम के ऊपर ये सवाल है। Why are women's complaint often delayed and disbelieved? ये देर क्यों होता है इतना? The case reveals failure in identity verification, gaps in cyber security, women's protection, absence of a national alert system for impersonators. नेशनल अलर्ट सिस्टम की कमी। एक इम्पर्सोनेटर ने पूरा सिस्टम को चैलेंज कर दिया। हिलारी, ये सच है। अवेयरनेस इज प्रोटेक्शन। ट्रस्ट वेरीफाई करो, ब्लाइंड फेथ नहीं। यूज 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर, यूज 1091 वुमेन हेल्पलाइन नंबर। और ये कहानी हजारों को बचा सकता है, इसको जरूर शेयर कीजिए। सच्चाई की पहचान सिर्फ आंखों से नहीं, समझ से होती है। यूनिफॉर्म के पीछे क्या है पहचानना जरूरी है। प्रोटेक्ट योर माइंड, योर डिग्निटी, योर फ्यूचर। जय हिंद।